नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज़ जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़। आपको बता दें कि जिस तरीके से केंद्र सरकार में बैठी भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश में भी बैठी भाजपा सरकार दावे करती है, वादे करती है कि हमारी सरकार में किसी को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन देखने को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं पर लोग बैठ करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आ जाते हैं। तो इसी क्रम में हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिला भी हैं और पुरुष भी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ है, किस विभाग से हैं और क्या इनका कोई अपना संगठन है, किस लिए यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और कितने दिनों से बैठे हैं और इन लोगों का क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शीशराम यादव है और हम शाहजहाँपुर से हैं और NRLM के अंतर्गत काम कर रहे हैं। हम लोगों की जो हड़ताल चल रही है 30 दिसंबर से लगातार जारी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हम लोगों की मांगें नहीं मांगी जाती हैं तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे और इस संबंध में हम लोग सरकार को और प्रशासन को तमाम पत्र लिख चुके हैं। और लड़ाई हमारी ये आज नई नहीं, हम पिछले 10 सालों से लड़ाई लड़ते रहे हैं। हर बार हमको जो है आश्वासन दे के भगा दिया जाता है। अब की बार हम लोग निर्णय लेके आए हैं कि जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं हम लोग यहाँ से वापस नहीं। क्या कुछ मांगे आपकी हैं और आपको क्या कुछ समस्याएं आ रही थी कि आज आपको यहाँ पे आकर के बैठना पड़ा और लगभग 30 तारीख से यहाँ पर बैठे हैं और कब तक बैठे रहेंगे? जो हमारी मांगों का आपने जिक्र किया, मांगें हमारी ऐसा हमारी कोई नई मांग नहीं है। हम लोग जब भर्ती हुए थे तो उसमें HR पॉलिसी दी गई थी। इन्होंने जो पॉलिसी विज्ञप्ति दी थी उसमें बताया गया था कि आपको 7 से 15% तक वार्षिक वेतन वृद्धि होगी, जो 10 साल बीत जाने के बाद में भी एक भी बार हमको वेतन वृद्धि नहीं दी गई। तो चूँकि हम लोग मैक्सिमम मिनिमम रखा था 7%, मैक्सिमम रखा था 15% वार्षिक वेतन वृद्धि। तो हम वही मिनिमम की बात कर रहे हैं। जो 7% हमको आपने मिनिमम रखी थी वो हमको वार्षिक वेतन वृद्धि दे दी जाए, वो भी अभी तक नहीं दी गई। दूसरा, हमारे जो साथी तमाम जो है काम के दौरान फील्ड में, क्योंकि फील्ड वर्क है, वो मौत के एक्सीडेंट हो गया या किसी अन्य कारण से उनकी मौत हो गई, सरकार द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की गई। कोई हम लोगों का सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कोई इंश्योरेंस नहीं है। जब भी हम लोग लिखते हैं, हमारे संगठन की तरफ से लिखा गया कि हमारे फलाने साथी की मौत हो गई और इनको जो है इनके परिवार के लिए प्रतिपूर्ति की राशि दे दी जाए, तो मना कर दिया जाता है कि आपकी कोई बीमा पॉलिसी नहीं। सरकारें तो बता रही हैं कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास हो रहा है, तो क्या लगता है कि आपको ये हवाई चल रहा है, आप लोगों का विकास और नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार कह रही, तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसका मतलब विकास कर रही है, क्योंकि हम लोग जो ग्रामीण जनता के लिए समूह सखी, बैंक सखी, तमाम समूह की दीदियाँ, जो सर अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था, हमने इतनी महिलाओं को लखपति बना दिया है, जिनको हम लोग लखपति बना रहे हैं, जो सब लोग दावा करते हैं सरकार के लोग, और जिन लोगों ने बनाया है उन्हीं को संकट है कि हमको पिछले 10 साल से एक भी बार वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गई। दूसरा, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं हम लोगों की। तीसरा, हम लोग जो तमाम 1,000 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं अपने परिवार से अलग, और ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर के, जो जबकि उसमें हमारी HR पॉलिसी में था। और तीसरा मतलब जो है, हम लोगों को अलाउंसेस दिए जा रहे थे, पुराने भत्ते जो अलाउंसेस थे हमारे, जिनमें कम से कम 6,000 और अधिक से अधिक 9,250। ये कैसे था कि 2 बच्चों तक 1,500 रुपया एजुकेशन अलाउंस था, लर्निंग अलाउंस था 500 रुपया पर मंथ, जिसमें मैगजीन पेपर वगैरह आ सके। 1,750 मोबाइल और इंटरनेट अलाउंस था, लैपटॉप अलाउंस था 2,000 रुपया, और 2,000 रुपये ट्रैवलिंग अलाउंस था। ट्रैवलिंग अलाउंस भी 2,000 रुपया, जो 10 साल पहले था वही आज ट्रैवलिंग अलाउंस, जब पेट्रोल 40 रुपये में बिक रहा था तब भी 2,000 रुपये था, और आज जब हम जो है पेट्रोल 100 रुपये हो गया है और या पार हो गया है तब भी हम लोगों को 2,000 दिया जा रहा है। आप लोग 30 तारीख से यहाँ पे बैठे हैं, तो कोई जिम्मेदार आया आप लोगों को आश्वासन दिया? हम लोगों के यहाँ और तो कोई नहीं आया है। हालांकि JMD जॉइंट मिशन डायरेक्टर आए थे, जो NRLM के मिशन डायरेक्टर हैं, वो आए थे, और आने के बाद हम लोगों की बात सुनना तो अलग, और हम लोगों को धमका रहे थे कि आप लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और कार्रवाई होगी, आप लोग चले जाइएगा। तो हम लोगों ने कह दिया, सर ये हमारा अकेले का धरना नहीं है, पूरे प्रदेश के 75 जनपद का धरना है। अगर कार्रवाई करनी है तो 75 जनपद पे कर दीजिएगा। हम लोग ये निर्णय लेके आए हैं कि जब तक हमारी मांगे, हम लोग नई मांग अगर करें तो आप मत दीजिएगा, जो आपने विज्ञप्ति में दिया था वही हमको दे दीजिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम, जैसे कि क्रमिक आंदोलन जो होता है, अनशन या फिर भूख हड़ताल वगैरह होता है, वो हम करेंगे जैसा हमारी प्रदेश कमेटी निर्णय लेगी, और निरंतर रूप से क्रमिक रूप से हम लोग करते रहेंगे। इसके बाद भी नहीं होता तो हम लोग जो है
आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल सिंह नाम है मेरा, कहाँ से आए? फिरोजाबाद जिले से हूँ मैं, बेनम हूँ। और हमारी नई कोई मांग नहीं है, जो हमें पुरानी विज्ञप्ति में लिख के दिया था इन लोगों ने, वही हमारी मांगे हैं। HR पॉलिसी को लागू किया जाए और जो हमारे भत्ते थे उनको दिया जाए। कितने संख्या में लोग हैं यहाँ पे आप? यहाँ से 75 पूरे स्टेट से हैं, 75 जिलों के लोग हैं। BMM है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, सारे लोग। कब तक बैठने का इरादा है? जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाती, हम लोग ऐसे ही डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे या मरेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहने का मतलब है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम डटेंगे, डटे रहेंगे, क्या कुछ खास समस्याएं आप लोगों को हो रही थी कि यहाँ इको गार्डन में 30 तारीख से लेकर के अभी तक आप धरने पे बैठे हैं? देखिए 10 सालों से जो हमारी पॉलिसी में डे है वो लाभ अभी तक कर्मचारियों को नहीं दिए गए। लाइन में कहें तो मेडिकल इंश्योरेंस बेसिक चीज़ होती है, वो अभी तक अप्लाई नहीं कराया गया। जीवन बीमा और एक्सीडेंटल बीमा भी अप्लाई नहीं है। इसके सिवा 7% वेतन वृद्धि वार्षिक के रूप से दी थी। 10 साल से एक बार भी कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया, वेतन में वृद्धि नहीं की गई। इसलिए कर्मचारी 10 साल पुराने वेतन पे कार्य करने को बाध्य हैं। इनके भत्ते एक आदेश का हवाला दे करके रोक दिए गए, जो आदेश ये कहता है कि मात्र 1 साल कोविड के टाइम पे इनको होल्ड किया जाएगा। तो इस तरह से कर्मचारियों के साथ एक शोषण का व्यवहार है। अपनी शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने का जो उसी क्रम में सब लोग आके यहाँ बैठे हैं। आश्वासन लगातार दिए जाते रहे। आज से 1-1.5 साल पहले भी आंदोलन हुआ, उसको ये कह कर के वापसी कराया गया कि भाई हम लोग समझ गए हैं, चीज़ें आप लोगों को दी जानी है, इसके लिए कमेटी बन गई है और अब हम इसको दे रहे हैं। तो 1.25 साल पहले हम लोग वापस गए इसी बात पे, लेकिन आज 1.25 साल बाद भी आकर के वही ढाक के 3 बात कि आज हम फिर कमेटी बना रहे हैं, हम समझ रहे हैं और हम इसे कर देंगे। तो अनिश्चित काल के लिए तो किसी चीज़ का इंतजार नहीं किया जा सकता। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे प्रशासन को, शासन को? ये संदेश देना है कि देखिए, आप ही की सरल परिस्थिति में UPSRLM जैसा एक डिपार्टमेंट जो अपने कर्मचारियों को 10-10 साल से लाभ लंबित रखे हुए हैं, उनके जो देय भुगतान हैं उनको रोके रखे हैं बिना किसी वाजिब कारण के। कहते क्या है कि ये चीज़ें शासन से रुक गई हैं। जो फाइलें शासन में भेजी ही नहीं जानी थी, जिस चीज़ का शुरुआत से अनुमोदन था, वो फाइलें शासन को भेजी क्यों गई? तो एक लापरवाही, अकर्मठता, ये चीज़ें कुछ डिपार्टमेंट में हो रही हैं और ये सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट नहीं हो सकते, और डिपार्टमेंट में भी हो। तो इसका तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए इस पे जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, इससे सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। मतलब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, सब तरफ हर पायदान को देख करके, हर चीज़ों को देख करके वो चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मुट्ठी भर मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकार जो है जो भी कार्य कर रही है अच्छा कार्य कर रही है, केवल हम लोगों को छोड़ करके, और बाकी जो भी कार्य है वो जो है जनता के हित के लिए अच्छा कार्य कर रही है। देखिए, सरकार तो अपनी समझ से जो उनके एजेंडा होते हैं उसमें अच्छा काम करती है, लेकिन पब्लिक तक वो योजना कितनी पहुंच पा रही है, उनको क्या दिक्कत हो रही है, वो तो उसको जानना पड़ेगा ना। अब उन्होंने ये बोला कि भाई हम इस तरह की भर्तियां कर रहे हैं, उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, इंश्योरेंस दिया जा रहा है, लेकिन आकर के देखते हैं कि इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है, मेडिकल नहीं दिया जा रहा है, इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा है। लोग 10 साल पुराने वेतन पे काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो कहा जा रहा है और जो हो रहा है उसमें फ़र्क है। तो इस गैप को मिटाने के लिए सरकार को देखना पड़ेगा कि कमी कहाँ हो रही है, और जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको उन पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो। तो आप देख सकते हैं कि इनका कहने का मतलब है कि सरकार को तह तक जाना चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि हम जो है इको गार्डन में थे और इन लोगों ने क्या कुछ कहा आपने भी सुना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सरकार जिस तरीके से कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के रास्ते पे हम काम कर रहे हैं, तो क्या इन लोगों के साथ भी वही हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं से इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।